दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, जो हमने वीडियो में प्रश्न पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण जी की बुआ का क्या नाम है, तो उसका उत्तर है कुंती और दूसरी बुआ का नाम सुताशुभा है। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर ब्राह्मण और एक सुंदर कन्या। आइए कथा श्रवण करें। कामनगर में विद्या नाम की एक सुंदरी रहती थी। वो एक ऐसे विद्वान औरत थी और सभी शैलियों की पांचों कलाओं से पूर्ण थी। एक दिन अपनी योग्यता के गर्व और अहंकार के चलते उसने अपने घर के बाहर एक विज्ञापन लगा दिया कि जो भी व्यक्ति उसको प्राचीन ग्रंथों के बुद्धि और ज्ञान में उसको पराजित कर देगा, उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। ये बात नगर के विद्वानों के सम्मान और प्रतिष्ठा का मुद्दा बन गया था। कई विद्वानों ने उस लड़की को शब्दों के युद्ध में हराने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसे पराजित न कर पाया। दिन गुजरते गए। एक सुबह एक जलाने की लकड़ी बेचने वाला उसके घर के पास से गुजरा। वो आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था, लकड़ी ले लो, जलाने की लकड़ी ले लो, मजबूत जलाओ लकड़ी ले लो। कौन मेरी मजबूत और लंबे समय तक जलने वाली जलाऊ लकड़ी लेना चाहेगा? उस लकड़ी वाले ने और तीखी आवाज में चिल्लाना शुरू किया, जो उस लड़की को चुभने लगी। वो गुस्से से बाहर निकली और लकड़ी विक्रेता को बुलाया। अरे लकड़ी विक्रेता, इधर आओ, मैं तुम्हारी जलाऊ लकड़ी खरीदूंगी। तुम इनकी कीमत बताओ और चिल्लाना बंद करो। लकड़ी विक्रेता ने जवाब दिया, मैं इन लकड़ियों को धन के लिए नहीं बेचूंगा। अगर तुम मुझे एक मुट्ठी भर अनाज दे दो, मैं तुम्हें अपनी सारी लकड़ियां दे दूंगा। लकड़ी विक्रेता ने फिर कहा, मुझे केवल एक मुट्ठी भर अनाज चाहिए। क्या आपने मेरी बात को स्पष्ट रूप से सुना? वह लड़की विक्रेता की ओर जोर से चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम मुझे ये पूछ रहे हो कि मुट्ठी भर अनाज का क्या मतलब होता है? मैं इस नगर की सबसे बुद्धिमान महिला हूँ। क्या तुम जानते हो? अब बहस करना बंद करो और इन लकड़ियों को पीछे मेरे आंगन में रख दो। वो लकड़ी विक्रेता बार बार कह रहा था, महोदया, मुझे आप पर दया आती है। आप ये नहीं जानती कि मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ। अगर आपने मुझे लकड़ियों की सही कीमत नहीं दी तो आपको मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी और अपने घर के बाहर टंगा ये विज्ञापन भी हटाना होगा। उस लड़की ने गुस्से में आकर उससे कहा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? लकड़ी विक्रेता ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ ये कोई बकवास नहीं है। मैंने आपको कीमत बताई और आप सहमत हो गईं, और अगर आपने मेरी कीमत अदा नहीं की तो मुझे आपको आपकी समझ में फेर के कारण 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी और यह मानना होगा कि मैंने शब्दों के युद्ध में आपको पराजित कर दिया। उन दोनों के बीच काफी गहमा गहमी हो गई और वह लड़की न्याय के लिए प्रांतीय न्यायालय में चली गई। उसने न्यायाधीश के समक्ष अपनी बात कही, ये लकड़ी विक्रेता पागल है। इसने मुझसे मुट्ठी भर अनाज के बदले सारी लकड़ियां लेने को कहा। मैंने उसे यह देने के लिए सहमत हो गई जो उसने मांगा। न्यायाधीश ने विक्रेता की ओर देखा और मामले के बारे में पूछा। उसने सहजता से उत्तर दिया, श्रीमान, मैंने इनको पहले ही बता दिया था। जलाऊ लकड़ी के भार के बदले एक मुट्ठी भर अनाज मांगा था। मैं वास्तव में अनाज का एक दाना चाहता था जिसमें मेरी मुट्ठी भर जाए। अगर इस बात को ये समझ नहीं पाई तो इनको अपने घर पर ये विज्ञापन लगाने का कोई अधिकार नहीं है। विद्युलता लकड़ी विक्रेता की बातों से मार खा गई और फैसला लकड़ी विक्रेता के पक्ष में चला गया। विद्युलता ने उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और वो विज्ञापन भी हटा दिया। वो विद्वान कोई और नहीं, उसी शहर का एक चतुर ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की बुद्धि की चर्चा उस पूरे नगर में होने लगी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।